मुझे यकीन नहीं हो रहा, चार चार मर्डर करने वाला, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला कभी पुलिस के हाथ नहीं आया, एक औरत के हाथों मारा गया। मुझे भी समझ में नहीं आया ये सब कैसे हुआ। तुझे सब मालूम है, जरूर तू हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है। कहीं तू पुलिस का आदमी तो नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं तो आपको जानता भी नहीं। वो तो क्या... ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। May I come in, sir? यस कम इन मोनी। सर आज आप ऑफिस नहीं आए तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। ये कुछ ज़रूरी फाइल है, आपके इन पे साइन चाहिए थे। चोपड़ा एंड सन्स का ऑर्डर पूरा हो गया? सर उनका चेक आ गया है, कल अमाउंट क्लियर हो जाएगा। मोनी, जी सर। जरा अंदर से रामू को भेजना। ओके सर। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप कुछ दिनों से परेशान लग रहे हैं, एनी प्रॉब्लम? कुछ खास नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। आप कहें तो डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, अपने काम पर ध्यान दो। ओके सर। रोहानी, रामू कहाँ है? आज वो किसी काम से गया है, कह रहा था रात तक लौटूंगा, जरूरत पड़े तो बुला लेना। अगर आपको जरूरत है तो फोन करके बुला लीजिए। नहीं नहीं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मोनी को फोन करके बोल देना। बाय बाय। हाय। यार आज तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं देखती हूँ, बताती हूँ तुमको। भाई अमन सेठ का फोन आ रहा है। हाँ सेठ, बोलो। पाशा, आज काम हो जाना चाहिए। वो घर में अकेली है, नौकर भी नहीं है। इससे अच्छा मौका तुझे कभी नहीं मिलेगा काम को अंजाम देने के लिए।
लो सेठ, आपका काम हो गया। अरे सेठ, तूने तो कहा था तेरी बीवी घर में अकेली है। ये कौन है? अरे ये मेरे घर का नौकर रामू है। तेरा नौकर तेरी बीवी के रूम में क्या कर रहा है? मुझे क्या मालूम ये क्या कर रहा था? तूने मारने से पहले देखा नहीं था? तूने ही तो कहा था वो अकेली है। मुझे क्या मालूम तेरे बीवी के बेड पे तेरे घर के नौकर भी मजे कर रहे हैं। तेरी बीवी हो गई या मंदिर का घंटा, जो चाह रहा है वो बजा रहा है। इन लोगों को बदमाश बनाया किसने? ये बदमाश है या जोकर? ए सेठ, हमारे काम पर उंगली मत उठाओ। हम कितने बड़े बदमाश हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है ये बोलो। इसको जल्द से जल्द ठिकाने लगाओ। एक भी सबूत छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। भाई अमन सेठ की बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। साला हमें बदमाश ही नहीं समझता। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था छोटे। मैं चाहता तो उसे वहीं के वहीं सबक सिखा देता। भाई आप हुक्म करो। साले को छठी का दूध याद ने दिला दिया तो मेरा नाम राजन नहीं। एक छोटा सा ट्रेलर तो बनता है छोटे, पिक्चर फिर कभी दिखा देंगे। हाँ ना रहो। अमन, कहाँ हो आप? अभी ऑफिस से निकला हूँ। बस यही कॉल किया था। कॉफ़ी पी लिए तो आ जाओ। अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर कभी पी लेंगे। ओके, बाय। ये तो पाशा का आदमी है, लेकिन इसने मेरे ऊपर गोली क्यों चलाई? हेलो पाशा भाई। बोलो अमन सेठ, क्या हुआ? तुम्हारी सांस बड़ी ऊपर नीचे हो रही है। पाशा भाई। समझ गया। मारेंगे नहीं, तुझे हम जोकर लग रहे थे। यही बताने के लिए तुझे पिक्चर का एक ट्रेलर दिखाया है कि हम जोकर नहीं बदमाश हैं। चल फोन रख। ये जो कुछ भी हो रहा ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तू मेरी जान पे बनी हुई है,
और जिम्मेदार तू मुझे ठहरा रहा है। रामू कहाँ है? मुझे क्या मालूम रामू कहाँ है। देख अमन, रूहानी पे हमला होना, अचानक रामू का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं। चल क्या रहा है मुझे सच सच बताओ। कुछ नहीं चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है। मैं जान लेना चाहता हूँ रूहानी की। पर क्यों? ये तू पूछ रहा क्यों? मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई करी, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही बिस्तर पर गैर लोगों के साथ रंगेलियां मनाती है, और तू पूछ रहा क्यों? अमन, कभी कभी आंखों का देखा और कानों का सुना भी झूठ होता है। कभी कभी ना, किसी महान इंसान ने कहा है, वो आदमी दयूस है जो अपनी औरत को किसी गैर मर्दों के साथ रंगेलियां मनाते देखे और वो उससे कुछ न कहे। लेकिन मैं दयूस नहीं, उसने मेरे प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरे यकीन का खून किया है। उसे जीने का कोई हक नहीं, उसे मरना होगा। तुम मेरे बारे में इतना घटिया सोचते हो अमन? मैंने तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया, अपना दिल, अपनी धड़कन तुम्हें नाम कर दी, और तुम रूहानी, रूहानी, सब कुछ खत्म कर लिया तूने, सब कुछ। हे भगवान, पता नहीं उस समय वो लड़की कुछ गलत कदम ना उठा बैठे। रूहानी, वो कुछ भी बकवास करेगा और तुम यकीन कर लोगी। किसी और ने मुझसे कहा होता तो मैं नहीं मानती, लेकिन तुम्हारे सामने मैंने खुद सुना है अपने कानों से। वो गलतफहमी का शिकार हुआ है, समझी तुम? उस समय मुंह से निकल गया होगा उसके। कब तक तुम उसकी तरफदारी करते रहोगे? आज भी तुम उसकी गलतियों में पर्दा डाल रहे हो। तुम्हें सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे छुपाया। मैं तुम्हारा घर टूटने नहीं देना चाहता था। मैंने सोचा उसकी जो भी गलतफहमी है वो एक ना एक दिन दूर हो जाएगी, इसलिए छुपाया मैंने। हम लोग बैठकर बात करेंगे उससे। कोई बात नहीं करनी मुझे उससे। ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे। तुम रो मत, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। रूहानी, रूहानी प्लीज। चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें शहर के बड़े बड़े होटलों में तलाश किया और तुम यहाँ। बहुत सुकून है, और ये शराब बहुत रंगीन। तुम कब तक ऐसे शराब पीते रहोगे? पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, पागल वो हो गई है। मुझसे कहती है मैं घटिया आदमी हूँ। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? अमन, सुबह बात करते हैं, अभी तुम होश में नहीं हो। आज ही तो होश में आया हूँ। पीने दो इस दिल की जलती आग को, बुझने दो। दिल में लगी आग शराब से नहीं बुझती और भड़क जाती है। आग बुझाने के लिए उन लोगों से दूरियां बना लो जो तुम्हारे अपने होकर भी अपने नहीं। चलो बस करो अमन, अब उठो।
चलो चलो उठो। अच्छा हुआ सर आप मुझे मिल गए। क्यों, क्या हुआ? सर ये पेपर आपको रूहानी मैम ने देने को कहा है। किस लिए? उन्होंने कहा है यश जी से कहना सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी की एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम बनाए। मेरे नाम? मगर क्यों? वो ये देश छोड़ के जा रही हैं सारी जिम्मेदारी आपको सौंप कर। कहाँ जा रही है वो मुझे नहीं मालूम सर। मैम बहुत अच्छी हैं और साहब भी। ये घर टूटने से बचा लीजिए प्लीज़। तुम बेफिक्र रहो, मेरे होते हुए ये घर नहीं टूट सकता। तुम जाओ। ये सब क्या है रूहानी? कुछ नहीं, बस एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रही हूँ तुम्हें। ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? यश, यहाँ मेरा दम घुटता है। मैं सब कुछ तुम्हें सौंप कर कनाडा चली जाऊंगी अपने अंकल के पास। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा हंगामा? बात छोटी सी होती तो कब का भूल गई होती। मैं बात करता हूँ उससे, उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। उसे अपनी गलती का एहसास होता तो पछतावे के आंसुओं से अपने सारे गुनाह धो चुका होता। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता रूहानी। मैं भगवान नहीं, तुम जल्दी से जल्दी सारे पेपर तैयार करो, मैं साइन कर दूंगी। एक बार और सोच लो। अच्छी तरह सोच समझकर ही फैसला लिया है मैंने। ठीक है। हामोनी। सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आप कहाँ हैं? हाँ बताओ, क्या बात है? सर मैं आपसे मिलके बात करना चाहती हूँ। अमन, क्या बात है? कहाँ भागा जा रहा है? वो रामू जिंदा है। रामू जिंदा है? क्या मतलब? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, मुझे अभी जाना है। अरे बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? रामू के घर। अगर देर की तो वो शहर छोड़ के भाग जाएगा। क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ बता। अभी मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या चल रहा है। मैं तुझे शाम को मिलता हूँ। सर हम लोग यहाँ किससे मिलने आए हैं? हम लोग किसी जरूरी काम से आए हैं। सर ऐसा भी क्या ज़रूरी काम था जो हमें ऐसी जगह आना पड़ा? ये सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ क्या जरूरी बात करना चाहती थी? भाई साहब, ये रामू कहाँ रहता है? वो पल्लंग गली में रह रहे, किसी से पूछ लेना, रामू का घर है। रामू! रामू!
साहब जी, रामू, ये किसने किया? साहब जी मुझे माफ कर दो। मोनी, एम्बुलेंस को बुला जल्दी से। अब टाइम नहीं। सर, रामू की मौत से किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है? मैं नहीं जानता। मेरी बात मानिए, एक बार मैडम से बात कर लीजिए। ज़रूर कोई तीसरा आदमी है जो आप दोनों को अलग करना चाहता है। रूहानी, एक बार फिर से सोच लो। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। डैडी जब भी विदेश जाते थे तो अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी अंकल के नाम कर जाते थे और अंकल बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी उनकी तरह अच्छे से जिम्मेदारी निभाओगे। वापस कब आओगी? पता नहीं, शायद कभी नहीं। ऐसा मत कहो यार। आओ आओ अमन बाबू, आओ। ये सब क्या है? ये वो है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मतलब इस संपत्ति का मालिक बनना था। नहीं समझा? बिल्कुल नहीं समझा। अबे बचपन से लेके जवानी तक रूहानी और उसके डैडी की सेवा हमने की, इसलिए कि बुड्ढा खुश होकर हमें इस घर का दामाद बना लेगा। बना भी लेता अगर तुम बीच में ना आए होते। साले, दो कोड़ी के रमपुरिये, तुम एम्प्लॉय बनकर आते हो, बलराज अंकल की इकलौती बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाते हो और इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाते हो। और हम तुम्हारे लीगल एडवाइजर बनकर तुम्हारे आगे पीछे यस्सर करके घूमते रहते हैं। सेवा हम करें, मेवा तुम खाओ। दाना दाना डालकर बच्ची को बड़ा हमने किया और लेकर तुम उड़ जाओ। तुमने हमें क्या कानपुर से आया हुआ समझा है बे? दोस्त बनकर तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा नहीं, खेल किया है मैंने तेरे साथ, जैसा तूने मेरे साथ किया। और इस खेल की सबसे पहले बिसात रामू, जिसको मैं इस घर में नौकर बनाकर लाया। नायरा को तो तेरे ऑफिस में ही मिलवाया था मैंने तुझे, भूल गया क्या? मैं चाहता था तू रूहानी को तलाक दे दे, इसलिए हमने कुछ ऐसा किया जिससे तुझे रूहानी कैरेक्टर लेस लगे। समझा कुछ? हैं? मैं तो तुझे खुददार समझा था, मगर तू भी दौलत का लालची निकला। अगर तू रूहानी को तलाक देता तो सारी दौलत तेरे हाथों से चली जाती। इसलिए तूने पाशा को हायर किया, जो मेरा ही क्लाइंट था। मगर अफसोस, इस खेल में बिट्टू मारा गया। मुझे लगा हमारा खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक नया प्लान बनाया। तेरी बीवी के बिस्तर में हमने रामू को सुला दिया और रामू को हमने नकली मारा, जिसे तू नस्ली समझ लिया और उसे देखकर तू घबरा गया।
जब 4-5 दिन तक रामू घर में नहीं दिखाई दिया तो रूहानी मेरे पास आई। अरे रूहानी आओ, कैसी हो? ठीक हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हो। कई दिन हो गए रामू घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ गया होगा? अपने घर गया होगा। मैंने उसके घर पे भी मालूम कर लिया, वो वहाँ पे भी नहीं है। तुमने अमन से पूछा? शायद उसने कहीं भेजा हो। मेरा कोई क्लाइंट होगा। तुम 2 मिनट अंदर बैठो, मैं अभी बात करता हूँ। कमिंग। मैंने तुमसे रामू के बारे में पूछा और तुमने कच्चा पक्का सभी उगल दिया। तुम्हारी बात से रूहानी को इतना बड़ा झटका लगा कि रूहानी ये देश छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई। अचानक बेवड़ा शराबी रामू एक दिन तुम्हें नजर आ गए। मैंने उस साले को ये शहर छोड़ के जाने के लिए कहा था। इससे पहले कि तुम रामू तक पहुंचते, रामू तक मौत पहुंच गई। साहब, मुझे अमन ने देख लिया है, मुझे ये शहर छोड़कर जाना होगा। रामू, ये शहर छोड़ने से तुझे कोई फायदा नहीं होगा, ये दुनिया छोड़ने से तुझे फायदा होगा। किसी दूसरे शहर में भी जाएगा तो अमन तुझे ढूंढ लेगा, और दुनिया छोड़ के जाएगा तो तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। क्या हुआ अमन बाबू? क्या सोच रहे? अब कुछ नहीं हो सकता। पावर ऑफ अटर्नी हमारे नाम है, इसका कैसे इस्तेमाल करना है हमें अच्छी तरह से मालूम है। आखिर वकील हैं हम, हैं? अब थोड़ी देर में ही रूहानी कनाडा के लिए उड़ जाएंगी। तुम सोचो तुम्हें क्या करना है? पैदल जाएंगे या रामपुर की बस करा दूं? मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुम्हारी सारी करतूतें पुलिस को बताऊंगा। ले 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 ले, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस को तेरी शाली करतूत बता दूंगा। पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, हैं? हैं? और फिर पुलिस पाशा को पकड़ लेगी, पाशा मेरे खिलाफ गवाही देगा और मुझे फांसी हो जाएगी। यही ना? पाशा भाई, ए पाशा भाई, उठो, गवाही मांग रहे हैं तुम्हारी। गवाही नहीं दोगे? अभी कुछ देर पहले ही अच्छे खासे थे, पता नहीं अचानक क्या हुआ, लंबे लंबे लेट गए। हुआ यूं कि पाशा जी एक मर्डर केस में अंदर थे, इनको फांसी या उम्र कैद होनी थी। मैंने जस्टिस सेटिंग करा के इनको रिहा कराया, इसलिए इन्होंने हमारा इस खेल में साथ दिया। प्रॉपर्टी के पेपर जैसे ही मेरे हाथ में, इन्होंने अपना रंग दिखा दिया। मुबारक को सेठ, आप अपने प्लान में कामयाब हो गए। बस हमें हमारा हिस्सा दे देना। कौन सा हिस्सा? सारी की सारी दौलत अकेले ही निकल जाओगे क्या? देख पाशा, मैंने तुझे फांसी के फंदे से बचाया है, और मैंने तुम्हें ये दौलत दिलाने में तुम्हारा साथ दिया है। सीधी तरह से 5 करोड़ दे देना। अगर ना दूं तो? सेठ, कनाडा दूर नहीं। अरे पाशा, मैं तो मजाक कर रहा था। आ बैठ, चाय पिएगा? मैं चाय नहीं पीता सेठ, चलता हूँ। पाशा, 5 करोड़ तो लेता जा। एक ही रास्ता है अब तेरे पास, तू खुद को गोली मार ले या फिर मैं तुझे गोली मार दूं। कैसा लगा गेम?
अमन, हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम्हारी एक ही सजा है, वो है जेल। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको। चलो मैडम। देख जरा